दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सृष्टि की बनाई हुई इस प्रकृति में सारे अनंत बहुमूल्य खजाने हैं। हमें सिर्फ उनका प्रयोग आना चाहिए, उनकी उपयोगिता का पता लगना चाहिए। जैसे हमारे पास एक कार है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसका सारा मैन्युफैक्चरिंग जानें, और ना ये संभव है। लेकिन उसको चलाना, सुचारू रूप से उसको यूज करना आना चाहिए। ऐसे ये हमारा शरीर है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भगवान ने इस तरह से की है कि इसको समझना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको यूज करना पॉसिबल है। अगर हम इसको प्रकृति के निर्देशानुसार यूज करते हैं तो हमारे लिए ये एक उपयुक्त ऐसा साधन है जो इस संसार रूपी भवसागर को पार कराने के लिए नैया जैसा काम करता है। इसके अंदर इतने अनंत सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, अगर हम चाहें, प्रयत्न करें, तो हमें उनको चलाने के बाद पता लगेगा कि हम ईश्वर ने विशेष बनाए हैं। यानी कि अगर 10 आदमी बनाए हैं तो 10 के 10 को अलग अलग कैपेसिटी दी है। सुचारू रूप से 10 के 10 एक ही सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो इनको अलग अलग रूप से भी डेवलप कर सकते हैं। 10 के 10 दौड़ में फर्स्ट आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आएगा एक ही दौड़ में फर्स्ट। वो कौन सा होगा जो फर्स्ट आएगा, जिसको उस समय के लिए उपयुक्त बनाया गया होगा। और उस उपयुक्त बनाने के लिए आपको भी कुछ प्रयत्न करना होगा। जब आपको विधाता ने बनाया था तो गर्भ से ही आपकी निर्धारित यात्रा शुरू हो गई थी। सब सॉफ्टवेयर इनबिल्ट हो गए थे, बस उनका संचालन गर्भ से आने के बाद शुरू हुआ। और उस संचालन में देश काल और परिस्थिति अनुसार अच्छे और विजातीय दोनों तरह के संस्कार आते चले गए। और आप ये देखें, अगर किसी सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया है तो बिना वायरस निकाले वो सॉफ्टवेयर पूरे ही सिस्टम को चलने नहीं देगा। और आदमी के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे आया, ये विचारणीय विषय है। लेकिन उसको दो माध्यम ऐसे हैं जो बहुत सूक्ष्म तरीके से वॉच करते हैं, एक आंख और दूसरा कान। लेकिन अगर इनमें खराबी आ गई है तो उसको ठीक करना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक करना जरूरी है। और ठीक करने के लिए जैसे हम मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं तो वो पुराने फंक्शन पर आ जाता है, या उस सॉफ्टवेयर को डिलीट करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर डिलीट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो हमारे पास एक ही सॉफ्टवेयर बचता है
कि हम इसको कुछ क्षण के लिए बंद कर दें, और जब खोलें तो नई विंडो के साथ खोलें। वो नई विंडो कहाँ से आएगी? वो आएगी ध्यान के गहन अध्ययन से। और ध्यान कैसे होगा? मस्तिष्क को शून्य छोड़ने से। जितने भी विचार चल रहे हों उनको प्रभु के चरणों में रखकर प्रार्थना करके उन विचारों को छोड़कर कुछ देर शांत बैठकर जब इसको रीओपन करेंगे तो ये सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। ऐसा जीवन का सिद्धांत है, और ये निरंतर उतार चढ़ाव में चलता रहता है। और सक्सेसफुल उन्हीं लोगों को मिलता है जो रोज इसकी क्लीनिंग करते हैं। और रोज इसकी क्लीनिंग और एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ दो ही चीजें ईश्वर ने हमें प्रदत्त की हैं, एक ध्यान और एक जाप। और अगर दोनों कर लिया आपने 5-5 मिनट भी, और फिर समर्पण कर दिया ईश्वर को, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन सुधर जाने वाला है। बस इतना ही प्रयत्न है आपका। इसके लिए आपको निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा। कुछ ध्यान की विधियां सीखनी पड़ेंगी जो बहुत साधारण से साधारण हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।